गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इनकम के फ्लो के बारे में कि जो हमारी इनकम है, मनी है, वो हमेशा फ्लो करती है, एक जगह पे नहीं रुकती, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, दूसरे से तीसरे तक, कि हमेशा जो इनकम है वो सर्कुलर में फ्लो करती है। मीनिंग देखो, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। जो हमारी इनकम है वो साइकिल की तरह एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाती है ताकि हम उनसे इनकम जनरेट कर सकें। मान लो एक फर्म है, हम एक फर्म ओपन की है, तो हम क्या करेंगे, उससे इनकम जनरेट करेंगे, मीन्स अर्निंग करेंगे। तो जो भी हमने पैसा कमाया तो वो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इनकम जनरेट की और डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको दे दिया, बांट दिया जिसका जो हिस्सा था। जैसे लैंड ली थी उसका रेंट देना, लेबर देनी, कैपिटल जिसको बांटनी है, सैलरी देनी है, वो दे दी। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेट फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। फिर वो घर से, हाउस होल्ड से फिर प्रोडक्शन में आ जाती है। वो कैसे कि जब हम प्रोडक्शन की थी तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी उनको, लेबर को, फिर लेबर ने क्या किया, हमसे प्रोडक्ट को परचेज किया, तो फिर वही पैसा क्या आ गया, फर्म के पास आ गया, इन द फॉर्म ऑफ अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी उनको गुड्स चाहिए थी वो उन्होंने फर्म से ले ली और उसके बदले में पैसा दे दिया। तो इसी तरह से क्या हो गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। डायग्राम देखो, प्रोडक्शन फेज कि एक फर्म है, उसने क्या की, गुड्स को प्रोड्यूस किया और उसने क्या किया, उससे इनकम जनरेट की। मीन्स इनकम जनरेट की मतलब गुड्स को सेल करके पैसा अर्न किया। फिर उसने क्या किया, पैसा अर्न करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मीन्स खर्च कर दिया। खर्च किस पे किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, लेबर को दे दिया, रेंट दे दिया, ठीक है, टैक्सेस वगैरह सब पे कर दिया, उसने खर्चा कर दिया। फिर वो घरों में पहुंच गया, तो वो घरों से एक्सपेंडिचर फेस होगा हमारा खर्चा। तो क्या हुआ, गुड्स परचेज की और वो पैसा घूम फिर के फिर कहाँ आ गया, प्रोडक्शन फेज के पास आ गया। तो ये हो गया आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इंट्रोडक्शन देखो, as we have discussed in previous chapter that macroeconomics is a study of overall functioning of economics। लास्ट फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सारी इकोनॉमी की बात करते हैं, सारे इकोनॉमी के जो भी फंक्शंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो वी शुड नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। तो इसके लिए हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे इनकम फ्लो करती है, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। फॉर दिस वी हैव टू स्टडी डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट सेक्टर को स्टडी करते हैं। विच एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन देम। ये किन किन सेक्टर्स के बीच गुड्स का फ्लो होता है, किससे लेते हैं और किसको देते हैं। दीज सेक्टर्स फॉर्म सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये दोनों सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर मिलकर क्या करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कि कैसे प्रोडक्शन होती है, कैसे कंजम्पशन होती है, कैसे इन्वेस्टमेंट होती है। तो इन सभी को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखो, वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में कौन कौन से मेन सेक्टर्स हैं। फर्स्ट जो सेक्टर है मेन, प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पे गुड्स की प्रोडक्शन होती है और उनकी सेल परचेज होती है। इट्स टास्क इज टू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस सेक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ फर्म्स और कॉर्पोरेशन। जो भी कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेशंस होती हैं। इट हायर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल फ्रॉम द हाउस होल्ड। तो वो क्या करती है, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, हायर करता है, मीन्स सर्विसेज लेता है, किससे, हाउस होल्ड सेक्टर से। जैसे जो हाउस होल्ड है वो क्या करता है, लेबर की सर्विसेज देता है, अपना लैंड दे देता है रेंट पे, किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, हायरिंग करता है, जहाँ ताकि वो प्रोडक्शन कर सके और गुड्स को सेल कर सके। तो ये होगा फर्स्ट सेक्टर। सेकंड है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर देखो, इट्स टास्क इज कंजम्पशन ऑफ गुड्स। हाउस होल्डिंग सेक्टर जो गुड्स को कंज्यूम करता है। दिस सेक्टर इज ओनर ऑफ लैंड। हाउस होल्ड के पास लैंड है, लेबर वही काम करता है, कैपिटल होती है, एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड दीज सेक्टर्स आर हायर्ड बाय प्रोड्यूसर सेक्टर फ्रॉम दिस सेक्टर। तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, ये सारी सर्विसेज उससे लेता है। थर्ड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है,
टैक्सेस कलेक्ट करती है और सब्सिडीज देती है। मीन्स टैक्स के रूप में पहले तो पैसा लेती है, सब्सिडीज मतलब कोई बेनिफिट देना, तो सरकार वो देती है। इट्स एक्ट इज टू रेगुलेट बिटवीन टू सेक्टर्स, इसका काम होता है इन दोनों के विचकार काम करना। विद द मनी रिसीव्ड इट अंडरटेक पब्लिक वेलफेयर, जो भी सरकार टैक्सेस के पैसा लेती है तो वो भलाई में ही लगा देती है। एंड मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ में काम आता है, रूल्स बनाने में, तो वो सारा कुछ फॉर्मुलेशन में सरकार वही पैसा खर्च कर देती है। गवर्नमेंट सेक्टर इज आल्सो प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पब्लिक सेक्टर। फोर्थ सेक्टर है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या आ जाता है कि विदेशों से व्यापार करना। इट्स टास्क इज एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस, जो मतलब हमारे पास सरप्लस है, एक्स्ट्रा मटेरियल बच गया उसको सरप्लस करना, सॉरी एक्सपोर्ट करना, एंड इंपोर्ट करना नेसेसरी गुड्स को, जो चाहिए वो हम ले लेते हैं। तो जो भी काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर करता है। फिफ्थ है कैपिटल एंड फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि बोरो करता है और पैसे को डिपॉजिट के रूप में लेता है। मीन्स बैंक, एग्जांपल के आगे बैंक, बैंक क्या करते हैं, हमारी सेविंग्स लेते हैं और जिसको नीड होती है उसको देते हैं, ये भी एक सेक्टर है। तो ये हो गए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट प्रोड्यूसर सेक्टर, सेकंड हाउस होल्ड सेक्टर, थर्ड गवर्नमेंट सेक्टर, फोर्थ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फिफ्थ फाइनेंशियल सेक्टर। आगे देखो मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो मैंने मीनिंग करवाया था फर्स्ट पे, आप वो भी कर सकते हो या फिर ये कर लेना। देखो, प्रोडक्शन इज द मोस्ट नेसेसरी एक्ट ऑफ इकोनॉमी। प्रोडक्शन एक मेन काम है हमारी इकोनॉमी का, जो कि मतलब मेन प्रोसेस ही बोल सकते हो। दिस प्रोसेस टेक प्लेस ड्यू टू अल्टीमेट डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी बहुत सी डिमांड्स हैं, तो उनको फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन होनी जरूरी है। कंज्यूमर्स गेट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडस्ट्री, हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्री से लेते हैं। एंड पे देम एज देयर इनकम, और पैसा उनको इनकम के रूप में देते हैं। इंडस्ट्री गेट द सर्विसेज ऑफ दीज पीपल एंड पे देम एज देयर इनकम इन शेप ऑफ रेंट, हम क्या करते हैं, गुड्स लेते हैं और उनको, जैसे प्रोडक्शन सेक्टर है वो लेता है और रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस उसके बदले में दे देता है। इट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आगे देखो ये डायग्राम, थ्री फेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, थ्री फेस। तो फर्स्ट फेस है प्रोडक्शन फेस, जो हमारा सबसे मेन फेस है, प्रोडक्शन, जहाँ पे गुड्स की प्रोडक्शन होती है। वो क्या करता है, इनकम जनरेट करता है। इनकम जनरेट मतलब पैसा कमाना। तो उसने क्या किया, गुड्स को सेल करके इनकम अर्न की। इनकम अर्न करने के बाद वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मीन्स लेबर को दे देता है, रेंट दे देता है, सब कुछ पे कर देता है जिनका जो बनता है, सैलरी दे देता है। मान लो उसको 3 लाख प्रॉफिट्स हुए तो उसने 2,50,000 बांट दिए, जो बचे 50,000 वो उसके प्रॉफिट है, बाकी वो क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट। फिर उसने क्या किया, ये हो गया उसकी इनकम, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आगे हाउस होल्ड तक। इनकम जनरेट करने के बाद हाउस होल्ड को एक्सपेंडिचर के रूप में दे देता है, ठीक है। फिर वो हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर आगे गुड्स परचेज करता है और पैसा फिर दे देता है। तो घूम फिर के पैसा कहाँ आ गया, प्रोडक्शन फेज के पास। ये हो गया आपका फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। आज आपने ये मीनिंग और डायग्राम लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।